देखिए, यूपी स्पेशल के प्रचंड बैच में डे 2 पर हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जीआई उत्पादों के बारे में संक्षेप में लिखें तथा राज्य के आर्थिक विकास में उनके महत्व पर चर्चा करो। देखो, इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? बताओ कि जीआई प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। जैसे कि जीआई संकेत ऐसे संकेत होते हैं जिनका उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस कारण से, उस विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के कारण से उसमें एक विशेष गुणवत्ता पाई जाती है। लेकिन इंट्रोडक्शन यहीं पर खत्म नहीं कर रहा है। आपको यहां पर कुछ बातें करंट अफेयर्स और कुछ बातें यूपी स्पेशल से जोड़ते हुए यह बतानी पड़ेंगी कि वर्तमान में भारत में सर्वाधिक जीआई उत्पाद उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जिसकी कुल संख्या 77 के अराउंड है। ठीक है, ये बता करके वहां पर कुछ एग्जांपल ऐड कर सकते हो, जैसे कि बनारसी ठंडई, जैसे कि आप पीलीभीती बांसुरी के बारे में बता सकते हो, आप अमरोहा ढोलक के बारे में बता सकते हो। कुछ एग्जांपल इंट्रोडक्शन में दे देना। ठीक है, तो जीआई प्रोडक्ट्स क्या होता है, यूपी के संदर्भ में एक स्पेसिफिक पॉइंट, करंट का डेटा और कुछ एग्जांपल, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। प्रश्न पूछा होगा कि जीआई उत्पादों के बारे में संक्षेप में बताएं, तो आप एक टेबल बना दो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को आप डिफाइन कर दो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बनारसी ठंडई, मथुरा सांझे शिल्प, बुंदेलखंड की काठिया गेहूं, आपका गोरखपुर का टेराकोटा, लखनऊ का चिकन क्राफ्ट, मलियाबादी दशरथी आम, इनको एक कॉलम में दर्शा करके उनकी विशेषताएं आप सेकंड कॉलम में दिखा सकते हो। ठीक है, तो टेबल बना करके जीआई प्रोडक्ट के बारे में संक्षेप में बता दो, या फिर आप एक मैप बना करके यूपीआई के कुछ जीआई प्रोडक्ट्स को मैप में दर्शा दो। मैप वाला काम बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रही बात कि राज्य के आर्थिक विकास में उनका महत्व क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, बुलेट पॉइंट में लिखो। सबसे पहले महत्व बताओ कि भाई ये क्या कर रहा है, ये कानूनी संरक्षण दे रहा है किसी प्रोडक्ट को, किसी उद्यमी को। क्यों? तो ये नकली उत्पादों की पहचान करता है। आप जा रहे हो, आपको आगरा का पेठा हर जगह मिल रहा है, तो कौन सा आगरा का पेठा असली है, ये वो जीआई प्रोडक्ट बताता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात नकली उत्पादों की पहचान होती है। दूसरा, ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो पीलीभीती बांसुरी जो है, भारत से निर्यात होने वाले सभी बांसुरी में लगभग 95% का रोल रखती है। आप यहां पर एग्जांपल ये भी ऐड कर सकते हो कि रिसेंट में ही उत्तर प्रदेश से प्रीमियम गैर बासमती चावल को एक्सपोर्ट, जो काला नमक चावल होता है, उसको एक्सपोर्ट करने की परमिशन सरकार ने यहां पर दी है। आप बताओ कि ये जीआई प्रोडक्ट्स वुमेन इंपावरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो ईस्टर्न यूपी में जितना भी हस्तशिल्प के प्रोडक्ट बनते हैं उसमें लगभग 60% का महिलाएं करती हैं। आप बताओ ये कि ये यूपी की ब्रांड यूपी को पूरे इंटरनेशनल मार्केट में स्थापित करता है, क्वालिटी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्तर पर रोजगार को क्रिएट करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने हैं। प्लस कुछ संक्षेप में आप ऐसे गवर्नमेंट के एफर्ट्स बता दो, जैसे कि ओडीओपी पहल हो गया, आपका यूनिटी मॉल की स्थापना हो गया कि भाई हम बनारस, लखनऊ और आगरा में यूनिटी मॉल बना रहे हैं। आप बता दो कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, स्टेट स्तरीय बोर्ड का निर्माण किया गया है, जो कि जीआई उत्पादों के लिए बनाया गया है। ठीक है, बहुत सारे सरकार ई कॉमर्स साइट के माध्यम से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का प्रयास कर रही है। ये सारी बातें आपको अपने मेन बॉडी में लिखनी है। कंक्लूजन ऐसे लिख दो भाई कि चूंकि हमको यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का बनाना है, तो उस पर्पज से यह आवश्यक है कि हम जीआई प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जीआई प्रोडक्ट्स एक सांस्कृतिक पहचान केवल नहीं है, बल्कि ये आर्थिक अवसर भी क्रिएट करते हैं, जिसके माध्यम से हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।